कविता, रुक जाओ। तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम उसे छुपा क्यों रही हो? कविता ने जैसे ही हाथ आगे किया, पूरे घर की नज़र उस लिफाफे पर टिक गई। और राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है लिफाफा। रुको बहू, तिजोरी से निकालकर कहाँ ले जा रही हो? शारदा देवी की तेज आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। कविता वहीं रुक गई। उसके हाथ में एक भूरा लिफाफा था। वह कुछ कह पाती उससे पहले ही वैदेही तेजी से उसके पास पहुंची और बोली, माँ, मैंने कहा था ना, कुछ न कुछ गड़बड़ है। देखिए, भाभी तिजोरी से लिफाफा निकालकर चुपचाप बाहर जा रही थी। कविता घबरा गई। उसने लिफाफा दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, पहले मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। राघव भी ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसने हैरानी से पूछा, कविता, आखिर इस लिफाफे में क्या है? कविता की आंखें भर आई। उसने लिफाफा आगे बढ़ाया, लेकिन उसी समय जब कविता इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी, तब शारदा देवी ने पूरे मोहल्ले में एक ही बात कही थी, मेरी बहू ही अब इस घर की जिम्मेदारी संभालेगी। धीरे धीरे घर की रसोई से लेकर खर्च का हिसाब तक कविता देखने लगी। कुछ महीनों बाद शारदा देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। उसी दिन उन्होंने अपनी लोहे की पुरानी तिजोरी की चाबी कविता के हाथों में रख दी और कहा, बेटा, इसमें घर की जमा पूंजी और ज़रूरी कागज हैं। अब तू ही संभालना। कविता ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मुझ पर इतना भरोसा मत कीजिए। कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो? शारदा देवी मुस्कुराई। जिस बहू ने आज तक इस घर का 1 रुपया भी बिना पूछे खर्च नहीं किया, उस पर भरोसा नहीं करूंगी तो किस पर करूंगी? दरवाजे पर खड़ी वैदेही यह सब सुन रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसकी माँ ने तिजोरी की चाबी अपनी बहू को दे दी। उसी रात उसने राघव से कहा, भैया, माँ बहुत भोली है, आज चाबी दी है, कल पूरा घर भी भाभी के नाम कर देंगी। राघव ने हंसकर कहा, दीदी, बेकार की बातें मत करो, कविता ऐसी नहीं है। वैदेही ने धीरे से जवाब दिया, अभी नहीं समझोगे, एक दिन समझ आ जाएगा। इसके बाद जब भी वह मायके आती, किसी न किसी बहाने तिजोरी की बात जरूर छेड़ देती। कभी कहती, माँ, पैसे गिने हैं या नहीं? कभी पूछती, चाबी हमेशा भाभी के पास ही रहती है? शारदा देवी हर बार एक ही जवाब देती, मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। यह सुनकर वैदेही चुप हो जाती, लेकिन उसके मन में जलन और बढ़ती जाती। एक दिन शारदा देवी ने इलाज के लिए बैंक से 5 लाख रुपए निकलवाए। उन्होंने पैसे गिनकर उसी तिजोरी में रख दिए। कविता भी वहीं खड़ी थी। शारदा देवी ने कहा, इन पैसों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, अस्पताल में जरूरत पड़ेगी तभी निकालेंगे। कविता ने सिर हिलाकर हामी भर दी। 2 दिन बाद शारदा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल जाने की तैयारी होने लगी। तभी शारदा देवी ने कहा, कविता, जल्दी से तिजोरी से वो 5 लाख रुपए वाला लिफाफा ले आ। कविता तुरंत कमरे की तरफ दौड़ी। उसने तिजोरी खोली, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अंदर गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जहाँ लिफाफा रखा था, वहाँ अब कुछ भी नहीं था। कविता ने एक बार फिर से तिजोरी हर खाने को ध्यान से देखा। ऊपर वाले रैक से लेकर नीचे वाले ड्रॉवर तक सब कुछ टटोल लिया, लेकिन 5 लाख रुपए वाला लिफाफा कहीं नहीं मिला। उसके हाथ कांपने लगे। उसने दोबारा चाबी घुमाई, तिजोरी बंद की और फिर खोलकर देखने लगी। तभी बाहर से शारदा देवी की आवाज़ आई, कविता, इतनी देर क्यों लग रही है? जल्दी करो, अस्पताल निकलना है। कविता धीरे धीरे बाहर आई। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। राघव ने घबराकर, क्या हुआ? कविता ने कांपती आवाज़ में कहा, माँ जी, तिजोरी में लिफाफा नहीं है। इतना सुनते ही शारदा देवी जैसे पत्थर की हो गई। क्या मतलब नहीं है? उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। कविता ने फिर कहा, मैंने पूरा देख लिया, लेकिन लिफाफा कहीं नहीं मिला। तभी वैदेही आगे बढ़ी और बोली, माँ, मैं पहले ही कहा था कि चाबी किसी और को मत दीजिए, अब देख लीजिए। राघव ने तुरंत कहा, दीदी, बिना बात जाने किसी पर शक मत करो। वैदेही ने तीखे स्वर में जवाब दिया, तो फिर पैसे हवा में उड़ गए क्या? तिजोरी की चाबी सिर्फ कविता के पास थी। घर का माहौल एक पल में बदल गया।
शारदा देवी ने खुद तिजोरी खोली, हर कागज, हर फाइल, हर कपड़ा बाहर निकाल दिया, लेकिन लिफाफा सचमुच गायब था। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, कविता, सच सच बता, क्या तूने लिफाफा कहीं और रख दिया था? कविता ने बिना एक पल रुके कहा, नहीं माँ जी, मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। वैदेही हंस पड़ी, वाह भाभी, लिफाफा भी गायब है और आप कुछ पता भी नहीं। कविता ने पहली बार उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। राघव ने अस्पताल जाने के लिए अपने दोस्त से पैसे उधार लिए और किसी तरह शारदा देवी का इलाज शुरू कराया, मगर घर लौटते ही वही सवाल फिर सामने खड़ा था, लिफाफा कहाँ गया? अगले दिन सुबह वैदेही फिर मायके आ गई। उसने आते ही पूरे घर की अलमारी, दराज और कमरों की तलाशी लेने की बात कह दी। कविता ने शांत स्वर में कहा, अगर आपको लगता है कि मैंने पैसे लिए हैं तो मेरा कमरा भी देख लीजिए। वैदेही ने सचमुच उसके कमरे की एक एक चीज उलट पुलट दी। कपड़ों का बैग खोला, बक्सा खोला, रसोई के डिब्बे तक देख डाले, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। फिर भी उसने कहा, चोर कभी सबूत अपने घर में नहीं रखता। यह सुनकर कविता की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने अपना सम्मान बचाने के लिए चुप्पी ही चुनी। उसी शाम मोहल्ले की दो औरतें घर आईं। वैदेही ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, आजकल तो अपने भी भरोसे में नहीं रहे। दोनों औरतों ने कविता की तरफ देखा। कविता समझ गई कि बात अब घर की चारदीवारी से बाहर निकल चुकी है। उस रात उसने खाना नहीं खाया। राघव कमरे में आया और बोला, मुझे तुम पर भरोसा है। कविता ने उसकी तरफ देखकर पूछा, अगर भरोसा है तो फिर पूरे घर के सामने किसी ने यह क्यों नहीं कहा कि कविता चोर नहीं हो सकती? राघव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा। उधर शारदा देवी पूरी रात सो नहीं सकी। उन्हें पैसे खोने का दुख था, लेकिन इससे भी बड़ा डर यह था कि अगर कविता सच बोल रही है तो फिर वह लिफाफा आखिर गया कहाँ? 3 दिन बीत गए, लेकिन लिफाफे का कोई पता नहीं चला। घर का माहौल पहले जैसा कभी नहीं रहा। कविता पहले की तरह काम तो करती रही, लेकिन अब वह किसी की आंखों में देखकर बात नहीं करती थी। मोहल्ले में भी तरह तरह की बातें होने लगी। एक शाम शारदा देवी अपनी दवाइयाँ ढूंढ रही थी। उन्होंने अपने पुराने कमरे की अलमारी खोली और ऊपर वाले खाने में रखा एक छोटा लकड़ी का डिब्बा नीचे उतारा। जैसे ही डिब्बा खोला, उनकी सांसें रुक गई। उसी के अंदर वही भूरा लिफाफा रखा था, जिस पर बैंक की पर्ची अब भी लगी हुई थी। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत लिफाफा खोला। अंदर पूरे 5 लाख रुपए सुरक्षित रखे थे। कुछ पल तक वह कुर्सी पर बैठी रहीं। फिर उन्हें अचानक याद आया कि अस्पताल की रिपोर्ट और दवाइयों के कागज रखते समय उन्होंने ही घबराहट में वह लिफाफा तिजोरी से निकालकर इस डिब्बे में रख दिया था, ताकि बाद में साथ ले जाएं। लेकिन उस अफरा तफरी में वह बात उनके दिमाग से पूरी तरह निकल गई थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, हे भगवान, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? उसी समय राघव कमरे में आया। शारदा देवी ने बिना कुछ कहे उसके हाथ में लिफाफा रख दिया। राघव ने अंदर झांका और हैरान रह गया। माँ, यह तो वही पैसे हैं। शारदा देवी रोते हुए बोली, बेटा, गलती कविता की नहीं थी, गलती मेरी थी। मैंने ही पैसे यहाँ रखे थे और भूल गई। राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पिछले 3 दिन का हर एक पल याद आने लगा। कविता की खामोशी, उसके आंसू, लोगों की बातें और अपना मौन। तभी दरवाजे पर वैदेही आ गई। उसने लिफाफा देखकर पूछा, मिल गए पैसे? शारदा देवी ने भारी आवाज में कहा, हाँ मिल गए, क्योंकि उन्हें किसी ने चुराया ही नहीं था। उन्हें मैंने ही दूसरी जगह रख दिया था। वैदेही कुछ पल चुप रही, लेकिन अगले ही पल बोली, अच्छा हुआ मिल गए, वरना पता नहीं आगे क्या होता। शारदा देवी ने पहली बार बेटी की आंखों में देखकर कहा, एक बार भी तुझे यह कहने का मन नहीं हुआ कि कविता पर शक करने कि हम गलत किया? वैदेही ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा। अगर चाबी उसके पास थी तो शक उसी पर जाता। इसमें मेरी क्या गलती? यह सुनकर शारदा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, गलती शक करने में नहीं थी, गलती बिना सोच जाने किसी इज्जत छीन लेने में थी। कविता उस समय रसोई से बाहर आई। राघव उसके पास गया और लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, कविता, मुझे माफ कर दो।
कविता ने लिफाफा की तरफ देखा भी नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, पैसे मिल गए, यह अच्छी बात है। लेकिन 3 दिन से जो नजरें मेरा पीछा कर रही थीं, जो बातें मेरे पीछे कहीं गईं, जो भरोसा टूट गया, क्या वह भी वापस मिल जाएगा? पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी के पास उस सवाल का जवाब नहीं था। शारदा देवी रोते हुए कविता के सामने आ गई। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर भरोसा किया था, लेकिन जब वक्त आया तो मैंने उसी भरोसे पर टिक नहीं पाई। कविता ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, माँ जी, मुझे आपसे शिकायत कम है। दुख इस बात का है कि सच सामने आने से पहले किसी ने मेरी बात सुनना भी जरूरी नहीं समझा। वैदेही बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उसके चेहरे पर शर्म नहीं थी, न पछतावा। उसे इस पर अब भी लगता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। शारदा देवी उसे जाते हुए देखती रहीं और मन ही मन सोचती रहीं, जिस बेटी को मैंने हमेशा सही माना, आज वही सबसे बड़ी गलती कर गई। उस दिन के बाद घर में पैसे पहले जैसे सुरक्षित रहे, लेकिन भरोसा पहले जैसा